नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रामशंकर दिनकर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर.एस. दिनकर में। मैं ये वीडियो लेके आया हूं संपूर्ण KVS PGT TGT PRT, जो आपका KVS PGT TGT PRT का पेडोलॉजी का सेक्शन है। उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें PRT का वेटेज पेडोलॉजी का जो 60 नंबर का है, PGT में 40 नंबर का, TGT में भी 40 नंबर का है। मैं आपका वीडियो, ये पहला यूनिट है या पहला पार्ट भी कह सकते हैं इसे। मैं एक एक करके आपका लगभग 15 पार्ट में ये पूरा सिलेबस आपका, इसे हम पेडोलॉजी भी कहते हैं और साइकोलॉजी सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारा वीडियो हम आपके 15 वीडियो में पूरा कर देंगे। तो यह आपका पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल आर.एस. दिनकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो एक मंथ की तैयारी KVS ने कल डेट TGT और PGT सभी एग्ज़ामों की डेट जारी कर दी है, तो उसके अनुसार आपकी तैयारी हो सके। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का संप्रत्य। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शनशास्त्र से मानी जाती है, क्योंकि यह मनोविज्ञान जो है दर्शनशास्त्र से उत्पन्न हुआ है। इसका प्रारंभिक अध्ययन अरस्तू ने आत्मा के विज्ञान के रूप में किया है। यदि मनोविज्ञान के जनक पूछे जाते हैं तो वो अरस्तू ही कहे जाते हैं। मनोविज्ञान के जनक अरस्तू कहे जाते हैं और अरस्तू ने इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में माना है। मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से अलग संरचनावादी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को कहा जाता है। संरचनावादी जो सिद्धांत है वो विलियम जेम्स ने दिया है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट द्वारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की गई। साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। साइकोलॉजी, साइको या साइकी ग्रीक भाषा का शब्द है और लोगस भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। तो 2 शब्दों से साइको लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना तो हो गया आत्मा का विज्ञान। अब नीचे देखते हैं। मनोविज्ञान के अर्थ में क्रम को निम्न सारणी के माध्यम से समझा जा सकता है। तो देखिए आप नीचे, क्रम संख्या, अवस्था, संबंधित शताब्दी, समर्थक, मनोवैज्ञानिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आत्मा का विज्ञान ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था और इसके समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, रुडॉल्फ गोइक्ले। उसके बाद मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कहा गया है। इसके समर्थक थे जॉन लॉक और पोम्पोलोजी। ये याद रखना है कि आत्मा का विज्ञान कब से कब तक और कौन कौन से इसके समर्थक हैं। उसके बाद चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में इसे कहा गया। इसी में विलियम जेम्स शामिल है। विलियम वुंट, जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की प्रथम स्थापना की थी। चैडविक शामिल है, जेम्स ली और टिचनर, ये भी शामिल है। और आजकल वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो ये 20वीं सदी से आज तक चल रहा है। इसके समर्थक है वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, स्कीनर, मन, बोरिंग और हल। ये सब वैज्ञानिक जो हैं व्यवहार का विज्ञान इन्होंने मनोविज्ञान को माना है। अब मनोविज्ञान की विकास क्रम की बात करते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। ये वुडवर्थ महोदय कह रहे हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा और फिर चेतना को त्याग कर वर्तमान में व्यवहार का ढंग को अपनाता है। मनोविज्ञान की और निम्न परिभाषाएं नीचे भी दी गई हैं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। वाटसन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है। जेम्स ड्रेमर के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु दोनों के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन है।
स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। मैकडूगल महोदय के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वाटसन ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान वाटसन ने माना है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है या विशेषताएं, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान में मानव एवं पशु सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है तथा परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान मनोसामाजिक विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तथा मनोविज्ञान में इस प्रकार के सामाजिक प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जीव विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को जीव विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान कला है, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में निपुणता एवं सौंदर्यता आती है। मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है, क्योंकि अनुसंधानों के माध्यम से मनोविज्ञान के नवीन आयाम प्रकट होते जा रहे हैं, इसलिए मनोविज्ञान को विकास का विज्ञान भी कहते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडुक्टम शब्द से बना है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। एजुकेशन को हम समझते हैं, ई से इनर अंतर्निहित शक्तियाँ और ड्यू को टेक टू आउट यानी बाहर निकालना। यानी शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का जो हमारे अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं उन्हें बाहर निकालना, तो ये एजुकेशन कहलाता है। शिक्षा अंततः शक्तियों का विकास करती है, व्यवहार का परिमार्जन करती है। अब शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं। अरस्तु के अनुसार पहली परिभाषा है, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। फ्रोबेल की ये इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास से है। इसे आप ध्यान से डेस्क कर लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं शिक्षा बालक में शक्तियों का स्वाभाविक समरस प्रगतिशील विकास करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। कालसैनिक महोदय के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा विज्ञान है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सभी प्रकार के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है। स्किनर महोदय को ध्यान से देखिएगा। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उपयोग भी हैं, जो कि वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अभिवृद्धि तथा विकास को जानने में सहायक है। व्यक्तिगत भेद को समझने में शिक्षा उपयोगी है। बौद्धिक क्षमताओं का पता लगाने में शिक्षा उपयोगी है। अधिगम स्तर को जानने में सहायक है। शिक्षण विधियों, प्रविधियों व सहायक सामग्री का चयन करने में शिक्षा। अभिप्रेरणा एवं पुनर्बलन प्रदान करने में। निर्देश एवं परामर्श में सहायक। बालक की अभिरुचि, अभिवृद्धि, अभिक्षमताओं का विकास करने में शिक्षा सहायक है। मूल्यांकन में उपयोगी है। ज्ञात रहे शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अध्यापक को उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित कराया जाता है, ताकि वह विद्यार्थी के स्तर अनुसार शिक्षण कर सके। वर्तमान में प्रचलित बाल केंद्रित शिक्षा की शिक्षा मनोविज्ञान के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और NCF 2005 में भी ये कहा गया है कि जो हमारी अब शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। NEP 2020 जो आई है उसमें ही बालक के ही ऊपर केंद्रित है हमारी ये शिक्षा। NEP 2020 पे हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, पूरा विस्तार से आप उसमें समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान विकास क्या है, तो देखिए बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर महोदय के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर परिपक्वता के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है।
क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान गर्भकाल से लेकर पूर्ण किशोरावस्था तक सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। ध्यान से देखना, बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। बाल विकास के आंदोलन का जनक स्टैनले हाल को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को, और बाल विकास के आंदोलन का जनक स्टैनले हाल को। शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र देखिए क्या है। अध्ययन क्षेत्र नंबर 1 है वंशानुक्रम तथा वातावरण। नंबर 2 है मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। नंबर 3 है अभिवृद्धि तथा विकास। 4 नंबर है व्यक्तिगत भेद। 5 पे है व्यक्तित्व। 6 पर है बुद्धि। 7 पे है अधिगम विशिष्ट बालक। 9 नंबर पे है अभिरुचि अभिवृद्धि अभिक्षमता। 10 नंबर पे है सृजनात्मकता। उसके बाद 11 नंबर पे है आदतें। 12 नंबर पे निर्देशन एवं परामर्श। 13 नंबर पे है मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञान, स्मृति, विस्मरण, संवेगाधिक बुद्धि, संवेदना, प्रत्यक्ष और संप्रत्य निर्माण। वीडियो आपका ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन पूरा टॉपिक हम आपको एक टॉपिक, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपका पूरा एक टॉपिक हम इसमें सारी मनोविज्ञान पेडागोजी जो है आपकी वो 15 दिन में अभी एग्ज़ाम से पहले 15 डे में आपकी हम पूरी मनोविज्ञान कवर कर देंगे। आपको कहीं से कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत KBS एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप PGT की तैयारी कर रहे हों, चाहे TGT की, चाहे PRT की, किसी के भी लिए आपको जो आपका पेडागोजी का सेक्शन है उसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो आगे देखिए बाल विकास का इतिहास। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत क्षेत्र है। बालक की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास काल कहलाती है। 17वीं शताब्दी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु प्राचीन दार्शनिक बालक के विकास के अध्ययन के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। प्लेटो 427-344 ईसा ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर होता है। बालक विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। इसीलिए इन्हें पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक इसीलिए कहा जाता है। इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र बेबी बायोग्राफी, इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया था, बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। जर्मनी के चिकित्सक डॉक्टर टाइडरमैन ने भी 1784 में अपने बच्चों के मानसिक विकास के आंतरिक विकास का निरीक्षण विवरण दिया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। स्टैनले हाल, इन्हें देखिएगा ध्यान से, स्टैनले हाल इस आंदोलन के जन्मदाता थे। बाल अध्ययन आंदोलन जो था, आपका क्वेश्चन बन सकता है, बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो वो स्टैनले हाल थे। 1893 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इन्होंने ही बाल अध्ययन समिति यानी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं बाल वेलफेयर संगठन जैसी संस्थाओं का गठन किया। बाल विकास संबंधी अध्ययनों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग इन्होंने ही किया, स्टैनले हाल जी ने। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 ईसा के आसपास हुई। बाल विकास की भी कुछ परिभाषाएं हैं। आपको इतना पढ़ाने के बाद इसके हम इसी वीडियो में MCQ साथ ही MCQ करते चलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अलग से भी MCQ का वीडियो बना देंगे, लेकिन पहले अभी रिवीजन के लिए पहले अभी ये साथ ही करते चलेंगे हम। बाल विकास की कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट।
जेम्स ड्रेबर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक परिवर्तन है, यह जेम्स ड्रेबर कहते हैं। हरलाक के अनुसार, प्रोफेसर हरलाक ने कहते हैं, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं, अभी तो इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास का परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जन्म क्रम, बाल विकास पर परिवार के जन्म का प्रभाव पड़ता है और प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे व तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बाद के बालक अपने पूर्व में जन्मे बालकों से अनुकरण द्वारा बातें शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, भयंकर रोग एवं चोट बालक के विकास में बाधा डालते हैं, जैसे लंबी बीमारियों एवं गंभीर चोट के कारण बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। खेल एवं व्यायाम, नियमित खेल एवं व्यायाम बालक के शारीरिक विकास में सहायता देते हैं। शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस प्रकार शारीरिक व मानसिक विकास में खेल और व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वातावरण कैसा होना चाहिए बालक के विकास के लिए? तो व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका परिवेश पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश या वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण प्रभावशाली रहता है, जो आंतरिक व बाह्य प्रकार के होते हैं। पोषाहार, 1955 में वाटरलू में अफ्रीका व भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण के विकास का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास बुद्धि वाले छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने व चलने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियां इस प्रकार का स्राव ठीक से ना करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आयु, बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। छोटे बच्चों का शरीर लचीला होता है, धीरे धीरे यह कठोर हो जाता है। साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम कारक, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला यह पहला प्रमुख कारक है। अपने पूर्वजों या माता पिता से गर्भाधान के समय जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जिसके माता पिता लंबे होते हैं उनकी समानता संतानें भी लंबी होती हैं। लिंग भी प्रभाव डालता है। किस तरह से? बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। इसी कारण बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। अब हम इसी वीडियो में MCQ भी कर रहे हैं। जो अभी तक हमने ये वीडियो में पढ़ा है वो MCQ के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो अभी शुरू में ही हम पहली हेडिंग पढ़ चुके हैं कि संरचनावादियों ने दर्शन शास्त्र को अलग किया। दर्शन शास्त्र को सबसे पहले अरस्तु ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र माना था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम पीछे देख चुके हैं 1879 में विलियम वुंट महोदय ने जर्मनी में। कहाँ की थी इसकी स्थापना? जर्मनी में। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साइकोलॉजी में साइको शब्द का क्या अर्थ है? तो साइकोलॉजी में साइको शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा। क्यों? ग्रीक भाषी क्या कहते थे? आत्मा का विज्ञान कहते थे। साइको व लोगस शब्द यूनान की किस भाषा से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ग्रीक भाषा के। मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या ग्रीक में कहते थे? आत्मा। उसके बाद मन का या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद चेतना का, और उसके बाद व्यवहार का विज्ञान किया गया। तो आत्मा का, मन का, मस्तिष्क या चेतना, और अब आजकल हम इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं।
मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, फिर चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये वुडवर्थ महोदय की, और ये बहुत ज़्यादा सीटेट और टेट में भी ज़्यादा पूछी जाती है ये परिभाषा। निम्न में से आत्मा के विज्ञान का समर्थक मनोविज्ञान में कौन मानता है? तो विलियम वुंट, बार्टसन, जॉन लॉक, ये सब जो है हमारा व्यवहारवाद में आ गए हैं। तो अरस्तु ने सबसे पहले, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और इन्हीं ने इसे क्या कहा है? आत्मा का विज्ञान माना है। 8 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। मन के विज्ञान से पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किस रूप में किया जाता था? मन के विज्ञान से पहले, ठीक है, तो इसे क्या कहते थे? आत्मा का विज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान है तो मन का, प्रेम का, बाल केंद्रित या व्यवहार का विज्ञान। तो आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो बार्टसन को माना जाता है। संस्कृत या आदर्श नैतिकता की शिक्षा किस में दी जाती है? तो ये दी जाती है मूल्य शिक्षा में। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है, कैसी शिक्षा प्रणाली है वर्तमान में? तो हम देखते हैं कैसी, बाल केंद्रित शिक्षा। ये एनसीएफ 2005 और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी, ठीक है, NEP 2020 ये भी कहती है कि हमारी शिक्षा अब कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान ने वर्तमान स्वरूप धारण किया, यानी वर्तमान स्वरूप का मतलब व्यवहारवादी स्वरूप कब से शुरू हुआ? तो ये 1900 ईसा से शुरू हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वोच्च कार्य क्या है? तो सर्वोच्च कार्य है अध्यापक को योग्यताओं, क्षमताओं से परिचित कराना ताकि वह बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान कर सके। बाल विकास का क्या कार्य है? तो बाल विकास का बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन करना। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कितनी बार मैं बता चुका हूँ आपको, पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। मनोविज्ञान के प्रारूप क्या है? मनोविज्ञान के प्रारूप तो सैद्धांतिक मनोविज्ञान, वैधानिक मनोविज्ञान, आवा दोनों हैं यहाँ पे। 18 नंबर पे शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं से संबंधित है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? मनोवैज्ञानिक का तो स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। किसने कहा है? तो क्रो एवं क्रो ने। मनोविज्ञान को आचरण का या यथार्थ का विज्ञान माना गया है मैकडूगल, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इन्होंने माना है। और मैकडूगल महोदय ने मनोविज्ञान का आचरण यथार्थ का विज्ञान माना, और इन्होंने 14 प्रवृत्तियां मानव की बताई हैं। मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि, तो आप देखिए मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि इसमें व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विशिष्ट परीक्षणों, विधियों और प्रतिबंधियों को प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? तो ये ट्रेवर महोदय ने कहा है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। एजुकेशन का अंतर ही होता है ई शब्द का, ठीक है, इनर यानी अंदर से, और एडुकेशन का बाहर निकालना। संरचनावाद का अध्ययन, तो संरचनावाद का अध्ययन किसने किया है? संवेदना। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं और भी 15 यूनिट का वीडियो डालने वाला हूँ, और आपको कहीं भी KBS, PGT या PRT के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। मेरे इस चैनल के माध्यम से नई नई वैकेंसी जो आती हैं TGT, PGT या UP TGT, PGT या अदर कोई, तो उसके विज्ञापन की जानकारी दी जाती है, और आपको KBS, TGT, PGT की साइकोलॉजी की और बाकी दूसरे विषयों के भी तैयारी में आपको एक एक करके करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।